तो राहुल गांधी से पूछताछ का आज लगातार तीसरा दिन है और इस बीच कांग्रेस मुख्यालय पर आज एक बार फिर वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है जैसे पिछले 2 दिन से नजर आ रही थी। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या जरूर कम है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर संग्राम करते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मौके पर मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित, इस समय किस तरीके की तस्वीर? जी रोमाना, इस वक्त जितने भी कार्यकर्ता थे, फिर चाहे वो महिला कार्यकर्ता थी या फिर जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है। खासतौर पर महिला जो कार्यकर्ता जिन्होंने मार्च करनी शुरू की थी, देखिए इस वक्त जो है सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अंदर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भेज दिया गया है, क्योंकि जो भी लोग सड़कों पर हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इस वक्त जो तमाम नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग नेताओं से बात भी कर सके। और फिलहाल यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी हैं, हम कोशिश करते हैं कि बात कर सके। इमरान जी, आप लोग जो है कहाँ पर जो मार्च कर रहे थे और क्यों आप लोगों को रोका गया? देखिए, ये तो पूरा देश जान रहा है कि हमें किस लिए रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से डरती है, इसलिए हर सच्चाई की तरफ उठने वाले कदम को रोक देना चाहती है। हमें रोका जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं। राहुल गांधी भी यहाँ नहीं है? राहुल गांधी जी सीधे ईडी ऑफिस गए हैं, हम मार्च करके ईडी ऑफिस जा रहे हैं। हमने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जिस तरह से वो हमें हैरेस करने के अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं, उसी तरह से हम अपनी नीति में बदलाव कर रहे हैं और हम लगातार आगे बढ़ेंगे। हमारी महिला साथी हमारे सारे लोग गए हैं, इसके बाद हम बाकी लोग मूव करेंगे। अभी आप लोग भी मूव करेंगे यहाँ से? बिल्कुल, हम इनकी बैरिकेटिंग से, इनकी बसों से, इनकी लाठियों से डरते नहीं हैं। लेकिन ये बताइए कि आज यहाँ पर जो पहले दिन की तुलना में कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे, नेता भी नजर नहीं। अपनी रणनीति में बदलाव किया है ना। अब हम सारे लोगों को यहीं ला दें, वो हमें ब्लॉक कर देते थे, यहीं से उठा लेते थे, तो हमने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब ये बदलाव आपको सड़क पर दिख रहा है, दिखेगा और आगे आप लोग आगे मार्च करेंगे? आगे मार्च करेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है अभी आगे मार्च करेंगे। अगर आगे मार्च करेंगे तो यकीन मानिए, देखिए बाहर की तस्वीरें क्या है। बाहर की तस्वीरें ये है कि अगर कोई भी इस गेट से बाहर निकलता है तो बैरिकेड सामने लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात हैं, बसेस सामने खड़ी हुई हैं। अगर कोई भी गेट से बाहर निकलेगा तो उसको हिरासत में लिया जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि कुछ और जो सांसदों से यहाँ पर बात कर सके। रंजीत रंजन जी हमारे साथ में है। ये बताइए, आप लोग तो मार्च करने जा रहे थे, क्या हुआ? मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं? हम लोग तो मार्च कर रहे थे और शांति से कर रहे थे। आपके चैनल ने भी दिखाया, कोई बात नहीं। आप लोगों को सबको डर है। हम लोग तो जो लगातार आपकी तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, आप लोगों को भी डर है, आप दिखा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि हमारा प्रदर्शन अहिंसक है? क्या आपको लगता है हम महिलाएं पैम्पलेट लेकर? बिल्कुल, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के भीतर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बातचीत कर रहे हैं और कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से साफ किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। राहुल गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचेंगे, सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे सवालों का जवाब देने के लिए। और इस सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी रविकांत ने। देखिए, ये महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, करप्शन के मुद्दे पे, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, नोटबंदी पे, जीएसटी पे, लॉकडाउन पे ये चर्चा नहीं कर पाते और लगातार राहुल गांधी जी इस पे हमला कर रहे हैं सरकार पे। और ये इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है। उस राष्ट्रवाद में विरोधियों को कुचल देना होता है, दबा देना होता है, रौंद देना होता है। ये उसी रणनीति पे चल रहे हैं। लेकिन हम लोग अरे अंग्रेजों से नहीं डरे हैं, इनसे क्या डरेंगे? बीजेपी कह रही है कि करप्शन का मामला है ये और इसमें जवाब देने में हर्ज क्या है? बिल्कुल सही, केरल का मामला ऐसा है। तो हम मांग कर रहे हैं कि ईडी कार्यालय में जहां राहुल जी से पूछताछ हो रही है वहां सारे मीडिया हाउस के कैमरे लगा देना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? इसलिए कि देश जाने वो जो गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनके झूठ बोलने की उसको ट्रेनिंग मिलती है। एक झूठ को 100 बार बोलते तो सजा लगता है, तो किसी को बताने की क्या जरूरत पड़े। ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दे, जो सवाल ईडी पूछ रही है वो जवाब राहुल जी दे रहे हैं, वो पूरा देश जाने। आप कहना चाहते हैं कि ईडी के पास सवाल नहीं है? बिल्कुल सवाल नहीं है। अरे भाई, हमारी संस्था है, हमारी पार्टी की संस्था है और हमारी पार्टी के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड को तैयार किया। नेहरू जी, पटेल जी, पंत जी, रफ़ी अमित किदवई जी, इन सब लोगों ने शुरुआत की। 42 में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, 47 में फिर से शुरू हुआ और उसके बाद आर्थिक कमजोरी रही है, आप सब जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक मिनट के लिए आज क्या स्थिति है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हो, लॉकडाउन और
उसके बाद सारे कर्मचारियों की छटनी हुई कि नहीं हुई अभी तत्काल में, और उसके भुगतान जो पेमेंट है उसमें कटौती की गई। तो ये तो 1937 का बना हुआ है, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से परेशानी आई, उसको मदद कर दिया गया। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गया, और बिना FIR की ईडी कैसे घुस गई? आज जो दफ्तर है उसको लेकर के भी आप लोगों को काफ़ी रोष है। 3 दिन से हम लोग कार्यालय नहीं आ पा रहे हैं। हम इनसे पूछ के आएंगे अपने कार्यालय, हम अपने घर इनसे पूछ के आएंगे, और चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे रास्ते में रोक दिया जाता है, और दिल्ली पुलिस हमको एस्कॉर्ट करके ले जा रही है बदरपुर थाना। कल आपको अपोलो हॉस्पिटल के सामने रोका गया। अपोलो भीड़ में रोक दिया गया। अरे हमको साइड में लगा लेते हैं कि सर ये स्थिति है, लेकिन बीच सड़क में रोक दिया 1 घंटे तक। मैंने कहा किस लिए रोका आपने? आपको पता है कि मैं नक्सल प्रदेश से आता हूँ, Z+ मुझे मेरी सुरक्षा है, और इस प्रकार से आप रोक रहे हैं, मतलब मेरी सुरक्षा में आप खलल डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो आपके पास कोई लिखित आदेश दे दीजिए। 1 घंटा तक बैठे रहे, लेकिन वो लिखित आदेश नहीं दे पाए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।